जय हिंद। इंग्लिश स्पोकन का जो है ये आपका 5वां क्लास है। इससे पहले की क्लास में हमने बहुत सारी बातें आप लोगों को बता दिए थे, जैसे गुड मॉर्निंग कब बोला जाता है, गुड आफ्टरनून कब बोला जाता है, गुड इवनिंग कब बोला जाता है, और ये भी बताए थे कि गुड नाइट कब बोला जाता है। ये पिछले क्लास में आप लोग देख सकते हैं। ये भी बताए थे कि अगर किसी व्यक्ति से आपको जैसे कि बहुत दिन के बाद मुलाकात हो गई, जैसे मान लीजिए कि 5 महीना के बाद मुलाकात हुई, 1 साल के बाद मुलाकात हो गया, यानी बहुत ज्यादा दिन के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, तो उनको क्या बोलना था इंग्लिश में, ये भी आपको हम बता दिए थे। बड़ों को क्या बोलना था, छोटों को क्या बोलना था, जैसे आपके अंकल जी हैं उनको क्या बोलना था, या आपके जैसे भैया हैं उनको आपको किस वर्ड का बात करना था, ये आपको इससे पहले क्लास में हम बता चुके हैं। ये भी बता दिए हैं कि अगर मान लीजिए जैसे विदाई लेना हो, जैसे कि आप क्लास में गए और हमसे आप विदाई लेना चाहते हैं तो हमको क्या बोलिएगा, ये भी इससे पहले क्लास में आपको हम बता चुके हैं। या किसी व्यक्ति से, जैसे आप विद्यालय सब लोग जाते हैं, विद्यालय जाते हैं तो आप लोग एक बार बताइए जाते हैं, फिर वहां से जब छुट्टी होती है तो फिर अगले दिन ही आप उस व्यक्ति से या अपने दोस्त से मिलते हैं, तो फिर उनको क्या बोलना था ये भी हम पिछले क्लास में आप लोगों को बता चुके हैं। ये भी एक बात बताए हैं कि शॉर्टकट तरीका भी आपको बताए हैं कि ग्रैंड फादर बोला करते थे, गुड मॉर्निंग ग्रैंड फादर, तो ग्रैंड फादर नहीं बोल करके उनको ग्रैंडपा बोलना था। ग्रैंड मदर बोलने के लिए बोले थे तो ग्रैंड मदर ना बोल करके ग्रैंड माँ बोलना था। ये आपको पिछले क्लास में हम बता दिए हैं। ये भी बताए हैं कि कजन किसे कहते हैं, कजन कौन कौन हो सकते हैं, जैसे आपके मामा के बेटे, आपके चाचा के बेटे, या आपके फूफा के बेटे, ये लोग क्या कहलाएंगे जी, आपके कजन कहलाएंगे। ठीक है। ये भी बताए थे कि जैसे फूफा, आपके फूफा जी हो गए अंग, उसके बाद आपके चाचा जी हो गए, आपके मामा जी हो गए, ये सब लोग क्या कहलाते थे जी, ये लोग सब अंकल कहलाते हैं इंग्लिश में। ठीक है। इस सब आपको हम पिछले क्लास में बता चुके हैं, आप पिछले क्लास में जाके देख लीजिएगा, पूरा डीपली आपको बताया गया है। अब इस क्लास में हम ये जानेंगे, देखिए अंग्रेजों में भी शिष्टाचार होता है, जैसे हम लोगों में भी शिष्टाचार है, तो अंग्रेज भी शिष्टाचार का पालन करते हैं। तो एक बात होती है, जैसे हम लोग भी किसी से बात करते हैं तो का हाल है जी, अगर हमसे बड़े हैं तो जी शब्द का प्रयोग करते हैं। जी शब्द का प्रयोग करते हैं कि नहीं करते हैं? मैं की जगह पे हम लोग हम का भी प्रयोग करते हैं। देखिए जैसे किसी से सुधीर, अगर हमसे बड़े हैं सुधीर जी, तो हम जाकर बोलते हैं सुधीर जी का हाल चाल बा, एक बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं जी। चाहे देखिए मान लीजिए कोई हमसे बड़े हैं तो हम लोग जी शब्द का प्रयोग करके बात करते हैं। लेकिन एक बात, अंग्रेजों में क्या ऐसा होता है? मान लीजिए जैसे हम लोग जी शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे कोई भी है, जैसे मान लीजिए आपके टीचर लोग हो गए या आपसे कोई बड़े हैं, भैया हैं या ये लोग हैं, तो हम लोग किस चीज का प्रयोग करते हैं जी शब्द का प्रयोग करते हैं। तो क्या अंग्रेज में भी जी शब्द का प्रयोग होता है? ये सोचने वाली बात है कि नहीं है जी, बहुत सोचने वाली बात है। तो एक बात बताइए, जैसे अंग्रेज लोग कहने का मतलब है, हम लोग जैसे कि कोई हमसे बड़े हो गए तो बोलते हैं सुधीर जी कैसे हैं, या अमरेंद्र जी कैसे हैं, या अंकित जी कैसे हैं, या कोई मान लीजिए कि जैसे आवास जी कैसे हैं, कोई जुनेद नाम का लड़का है तो जुनेद जी कैसे हैं, तो ये लोग हम जी शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो वैसे ही क्या अंग्रेजों में शिष्टाचार का महत्व है कि नहीं है? तो अंग्रेज भी शिष्टाचार का मतलब जानते हैं, वो लोग भी हर बात में कहां पर कैसे प्रयोग करना है, हर चीज का वर्ड होता है। मान लीजिए हम किसी को भी जी बोल देते हैं, लेकिन अंग्रेजों में ऐसा तो नहीं है, आप खाली जी तो नहीं बोल सकते हैं, हर जगह का वर्ड अलग अलग होता है, कहां पे कौन सा वर्ड बोलना है, क्या बोलना है, ये तो आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए कि हमको इंग्लिश आ गया, अगर हम मान लीजिए किसी से गए, अब बोले कि चलो हम जैसे कि कोई हमको पेन, हम गए पढ़ने के लिए, हमारे पास पेन नहीं है, हम पेन घर पे ही छोड़ दिए हैं, क्लास में पेन नहीं है, तो क्या इंग्लिशों में क्या बोलते हैं, जरा अपना पेन देना। हिंदी में क्या बोलते हैं, जरा अपना पेन देना। अब इसको ट्रांसलेट करके बोल दीजिए गिव मी योर पेन। तो इसका मतलब क्या पता है क्या आपको समझ जाएगा? अगर कोई अंग्रेज होगा, विदेश का होगा, वो बोलेगा लगता है इसको अंग्रेजी मालूम नहीं है, कहेगा नहीं ये कुछ नहीं करेगा, वो सोच लेगा कि आपको अंग्रेजी मालूम ही नहीं है। ऐसे ही बहुत किसी से आप सुने होइएगा, अंग्रेजी जो है, अंग्रेजी में शिष्टाचार नहीं होता है। बहुत लोग बोलते हैं ये असभ्य भाषा है, ये रूखी भाषा है।
लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इसलिए कहा जाता है कि लोग बोलते हैं ना कि खाने का मतलब अंग्रेजी भाषा में अपने से अगर कोई बड़ा है ना उसको भी तुम बोल करके बुलाया जाता है। यू शब्द का प्रयोग करते हैं अपने से बड़ों में कोई भी हो तो तुम, तो ये बोलता है लोग कि रूखी भाषा है, इसमें इज्जत नहीं दिया जाता है, आप और हम का प्रयोग इसमें नहीं लाया जाता है, ऐसे बोलने को बहुत सारा मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है, अंग्रेजी ऐसा भाषा नहीं है, अंग्रेजी बहुत अच्छी भाषा है, आपको अंग्रेजी बोलना आना चाहिए। और अभी के डेट में यानी आने वाले फ्यूचर की बात किया जाए, यानी आने वाले समय में, तो आपको इंग्लिश जानकारी होना चाहिए, इंग्लिश बोलना आना चाहिए। आप देखिएगा कोई भी मोबाइल ले लीजिए, मोबाइल हर चीज इंग्लिश में होता है, या देखिएगा हर जगह अब इंग्लिश, देखिए इंग्लिश का महत्व तो बहुत बढ़ गया है। हिंदी का महत्व तो है, हमारे भारत देश में तो हिंदी का महत्व है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको इंग्लिश भी आना चाहिए। अगर आपको इंग्लिश बोलने नहीं आता है या आप इंग्लिश में बात नहीं कर सकते हैं तो आगे में फ्यूचर में बहुत आपको दिक्कत होगी। तो उसके लिए आपको इंग्लिश आना चाहिए। मान लीजिए ठीक है, आप लोग गांव में हैं तो गांव के लोग थोड़ा इंग्लिश कम बोलते हैं, यहाँ इंग्लिश लोग नहीं समझते हैं। अब कोई जैसे कि है क्या बोलते हैं, कोई पढ़ा लिखा नहीं है, गांव में ज्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं। गांव के देखिए, गांव की जहां तक बात होती है ना, गांव के लोगों की सोच ही गलत होती है। यहाँ लड़कों को तो थोड़ा, लड़का लोग को बस इसलिए पढ़ाया जाता है कि उनको गवर्नमेंट जॉब हो जाए। देखिए पढ़ाई का महत्व गवर्नमेंट जॉब नहीं है, आप अगर शिक्षित रहिएगा ना तो कहीं पर भी टिक नहीं पाइएगा। देखिएगा अगर एक शिक्षित आदमी जो है कभी एक जगह नहीं रुक सकता है। अगर आप शिक्षित रहिएगा ना, शिक्षित हैं, अगर आपको जानकारी, आप पढ़े लिखे हैं, तो देखिए जैसे कोई भी काम करते हैं तो उस काम में आप आगे बढ़ने के लिए सोचिएगा। जैसे कि आज हम, जैसे कि मान लीजिए आप लेबर, देखिए बहुत लोग लेबर में काम करते हैं, गांव के लोग आज लेबर हैं, तो वो सोचेगा कि हम मिस्त्री कैसे बने, ठीक है, कुछ दिन के बाद वो मिस्त्री बन जाएगा। अगर शिक्षित रहेगा तो फिर वो मिस्त्री बनेगा तो सोचेगा चलो हम बहुत सारे मिस्त्री लोग करके एक ठेकेदार बन जाते हैं, तो ठेकेदार बन जाएगा। तो उस लेवल में जिस भी क्षेत्र में जाएगा वो और बड़ा बनते जाएगा। अगर शिक्षित रहेगा तो उसको शिक्षा बहुत जरूरी है, तो शिक्षा रहा तब तो आप आगे बढ़े। अगर आप वही शिक्षित नहीं हैं, बहुत देखने को मिलता है, अगर वो आज लेबर का काम करता है तो वो आज लेबर का ही काम करते रह जाएगा जिंदगी भर। अगर वो शिक्षित रहता, अगर उसको शिक्षा मिला होता शुरू से, तो वो वहां पे कभी नहीं रुकता। जितने भी शिक्षित लोग होते हैं वो कभी एक जगह नहीं रुकते हैं, वो आगे बढ़ते जाते हैं। वैसे ही इंग्लिश की भी जानकारी आपको होनी चाहिए। मान लीजिए कि कभी आप विदेश में जाना हुआ या और कहीं भी जाना हुआ, अगर आपको इंग्लिश बोलना हो तो इंग्लिश बोलना आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। इंग्लिश जो है हर किसी के लिए जरूरी है, वो आप चाहे जैसे 6 क्लास में हो, 8 क्लास में हो, 10th क्लास में हो, 11 में हो, 12 में हो, ग्रेजुएशन में, किसी भी क्लास में हो, आपको इंग्लिश बोलना आना चाहिए, तभी जो है आप आगे जा सकते हैं। तो ये नहीं है कि इंग्लिश रूखी भाषा है, ये बहुत अच्छा भाषा है। हर जगह यहाँ पे क्या बोलना चाहिए उसका हर चीज का वर्ड दिया हुआ है। अब आप जाइए, अब मान लीजिए अपने से बड़े हैं, तुम क्यों बोलिएगा, उसके लिए तो वर्ड होगा ना कुछ, तो उसके लिए आपको स्पोकन क्लास करना होगा। और आप लोग को तो सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोग ऑनलाइन भी वीडियो डाल देते हैं, ऑनलाइन भी आप लोगों को क्लास दे दिया जाता है, स्पोकन क्लास। ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन भी क्या किया गया है जी, ऑनलाइन भी आप लोग को दे दिया जाता है कि आप लोग सीखें, क्योंकि हमारी सोच ये है कि हर कोई इंग्लिश बोले, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश बोलना बहुत जरूरी है। जैसे देखिएगा कोई भी खाना बनता है, खाना नहीं रही सब्जी बनाइए, बताइए सब्जी में मसाला डाल दीजिए, हर चीज डाल दीजिए, नमक नहीं डालिए, तो बताइए कैसा लगेगा, कोई गलत लगेगा नहीं लगेगा, वो तो फीका लगेगा, स्वाद ही नहीं आएगा। अब मान लीजिए कि नमक डाल दिए, सब डाल दिए और उसमें मसाला ही नहीं डाले, तो कैसा लगेगा। तो वही है, तो आप इंग्लिश में कब क्या बोलना है ये चीज जानना जरूरी है। इंग्लिश में कुछ वर्ड होते हैं जो आपको मालूम होना चाहिए और उसका कैसे यूज किया जाता है ये आपको हम बताएंगे। जैसे 1 नंबर वर्ड जो देखिएगा क्या होता है, प्लीज, क्या होता है प्लीज। दूसरा देख लीजिए सॉरी, क्या होगा जी सॉरी।
तीसरा देख लीजिए यहाँ पे, तीसरा क्या देना, एक्सक्यूज मी, EXCUSE, एक्सक्यूज मी। चौथा देख लीजिए आफ्टर यू, ठीक है, आफ्टर यू। और बहुत सारा वर्ड होता है, तो इसमें बहुत सारा वर्ड होता है, अभी चारों को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे प्लीज का कहाँ इस्तेमाल करते हैं, प्लीज कहाँ पे बोलते हैं, ठीक है। एक बात बताइए, आपको किसी चीज की हेल्प की जरूरत है, जैसे आप विद्यालय गए, आपको आप पेन घर पे छोड़ दिए, या पेन गए तो पेन चलना ही बंद कर दिया, तो आप पेन मांगिएगा, पेन मांगिएगा ना। मान लीजिए कि आप विद्यालय गए और आपका पेन नहीं है या कुछ भी नहीं, आप कुछ चीज मांग रहे हैं उससे, जैसे बोलिएगा, हम हिंदी में क्या बोलते हैं, जरा अपना पेन देवा हो, भोजपुरी में बोलते हैं जरा अपना पेन देना, ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। लेकिन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, देखिए इसको क्या बोलते हैं। चलिए हम सबसे पहले प्लीज शब्द कहाँ इस्तेमाल होता है और कैसे इस्तेमाल होता है ये देखते हैं, ठीक है। कोई भी चीज मांगे, आप कोई व्यक्ति हमको दे दे, ठीक है, तो जैसे कि हम क्या बोलते हैं, जरा अपना पेन देना, क्या वजह है, एक गिलास पानी दे दो, ये सब बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो यहां पे आपको आप प्लीज शब्द का इस्तेमाल कीजिएगा, जरा अपना पेन देना, यहाँ पे या एक गिलास पानी दो, या ये सब, तो यहाँ पे प्लीज शब्द का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे क्या लिखे हैं जी, जरा, यहाँ पे जैसे बोले हैं जरा अपना पेन देना, ये ना है जी, नहीं बोलते हैं कि जरा अपना पेन देना, इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास पेन नहीं है, हम विद्यालय चले गए और हमको उनसे कुछ हेल्प मांगना है, तो ये ना बोलते हैं जी जरा अपना पेन देना। अब इसका ट्रांसलेट कीजिएगा इंग्लिश में, जो इसको बोला जाता है, गिव मी योर पेन, ठीक है, गिव मी योर पेन। अगर देखिएगा जरा अपना पेन देना, अगर वही इंग्लिश में बोलिएगा गिव मी योर पेन, तो समझ जाइए कि पेन मांग रहा है। लेकिन ये बोलिएगा तो लोग पता है क्या बोलेगा, या कोई भी अगर अंग्रेज आपके पास, अंग्रेज से आप पेन मांग रहे हैं, तो बोलेगा लगता है इसको अंग्रेजी की जानकारी नहीं है, ये शब्द नहीं माना जाएगा, ये जो है बिल्कुल गलत है। गिव मी योर पेन आप बोलिएगा तो जानेगा कि आपको इंग्लिश की जानकारी नहीं है, ये सही है, इसका ट्रांसलेट यही करके लिखिएगा। लेकिन ये बोलिएगा तो जानेंगे वो, इसको लगता है इंग्लिश जानकारी नहीं है, ये कुछ नहीं जानता है, ये बोलिएगा। तो ये नहीं बोलना है। मान लीजिए आपको जानकारी नहीं है और इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो सीधा बोलिए गिव मी योर पेन, मांग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इससे आपको शब्द नहीं माना जाएगा, बोले जाए कि नहीं ठीक है, ठीक ठाक जानकारी है, थोड़ा कम जानकारी, ज्यादा जानकारी आपको नहीं है, गिव मी योर पेन बोलिएगा तो फिर आपका क्वेश्चन होगा सर फिर क्या बोल सकते हैं हम, ठीक है। मान लीजिए सर आप बोले कि हिंदी में तो बोलते हैं कि जरा अपना पेन देना, तो सर बताइए कि आप बोल रहे हैं कि गिव मी योर पेन होता है इसका हिंदी, तो आप बोल रहे हैं कि सर ये गलती है, तो फिर इसको हम बोलेंगे क्या। ये क्वेश्चन हर किसी के दिमाग में आता है, ठीक है। तो देखिए ये बोलेगा तो ये गलत नहीं है, लेकिन आपको उतना शब्द नहीं माना जाए, बोला जाए कि चलिए इसको इंग्लिश की जानकारी उतना नहीं है, बस थोड़ा मोड़ा जानता होगा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे ये देख लेते हैं, ठीक है। देखिए मे आई हैव योर पेन प्लीज, देखिए तो आप जरा अपना पेन देना ये नहीं बोलना है। आपको अगर मांगना है, जैसे पेन मांगना है, तो आपको हम क्या बोले हैं कि कोई भी वस्तु और किसी व्यक्ति से मांगते हैं, अगर वो अगर मांग रहे हैं तो मांगने का तरीका भी होना चाहिए। अंग्रेजी में मांगने का तरीका अलग होता है, ठीक है। प्लीज शब्द का इस्तेमाल करना है, किसका शब्द का इस्तेमाल करना है जी, प्लीज शब्द का इस्तेमाल करना है। मान लीजिए कोई व्यक्ति से कोई वस्तु मांग रहे हैं,
तो मान लीजिए जरा अपना पेन देना, इसको आप ट्रांसलेट करके बोल दीजिएगा इंग्लिश में, तो इंग्लिश बोलना थोड़े आएगा आपको, उसके लिए शब्द का इस्तेमाल करना होगा। देखिए अगर मान लीजिए हम ट्रांसलेट करके बोलेंगे ना, तो लोग इसलिए बोलते हैं कि रूखी भाषा है, लेकिन अंग्रेजी जो भाषा होती है वो बहुत अच्छा है, उसमें कहाँ पे क्या बोलना है ये चीज आपको बहुत बताता है अंग्रेजी। लेकिन आप लोग इसको क्या करते हैं, देखते नहीं है। अब गिव मी योर पेन नहीं बोलना है, जरा अपना पेन देना, गिव मी योर पेन नहीं बोल सकते हैं, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपको देखिए सही है, लेकिन आपको बोला जाए कि इसको अंग्रेजी की जानकारी नहीं है उतना, इसको अंग्रेजी की जानकारी नहीं है। क्या बोला है, मे आई हैव योर पेन प्लीज, मे आई हैव योर पेन प्लीज। क्या बोलिएगा, मे आई हैव योर पेन प्लीज, तो तुरंत ये पेन मांग रहा है तो पेन दे देगा। तो प्लीज शब्द का इस्तेमाल, अगर मान लीजिए हमको किसी से टाइम पूछना है, चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है जी। अगर हम किसी से पेन मांगे तो क्या बोलते हैं, हिंदी में जरा अपना पेन देना, तो इंग्लिश में उसे ट्रांसलेट कीजिएगा तो गिव मी योर पेन हो जाएगा। लेकिन गिव मी योर पेन नहीं बोला, अगर बोल भी दीजिएगा तो कोई गलत नहीं कहेगा, हम ये नहीं कहते कि गलत है, लेकिन आपको बोला जाएगा कि चलो इसको अंग्रेजी की जानकारी उतनी नहीं है, लगता है कि थोड़ा मोड़ा भी जानकारी ले रहा है, चाहे थोड़ा मोड़ा कहीं से किसी से पता चल गया होगा, यही बोलेगा। लेकिन वही बोलेगा मे आई हैव योर पेन प्लीज, तो लग रहा है इसको इंग्लिश की जानकारी है। तो बताइए ये बोलना सही है कि ये बोलना सही है, तो नीचे वाला बोलिएगा तो सही है, ऊपर वाला बोलिएगा तो गलत हो जाएगा। गलत नहीं होगा, लेकिन आपको यदि मान लीजिए वो इसको अंग्रेजी की इतनी जानकारी नहीं है, अभी तो थोड़ा थोड़ा जान रहा है और उड़ रहा है, तो आपको कौन जानकारी होना चाहिए जी, मे आई हैव योर पेन प्लीज, ये बोलिएगा, ठीक है। अब देखिए जैसे में मान लीजिए, ये तो हम आपको बता दिए, चलिए जैसे में बहुत लोग बोलता है टाइम पूछना है, मान लीजिए किसी से टाइम पूछना है तो क्या बोलते हैं हिंदी में जी, क्या बजा है, क्या बजा है, ये पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं। अगर मान लीजिए कि किसी से हमको टाइम पूछना है तो बोलते हैं क्या बजा है, बोलते हैं, जाकर किसी से पूछेंगे अगर कोई बिठा गया क्या वजह है, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, ये हिंदी हो गया। चाहे टाइम कितना होता हो, भोजपुरी में टाइम कितना होता ये बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। चाहे हम लोग जैसे कि ऐसे पूछते हैं क्या वजह है, कितना टाइम हो गई, ये सब बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं जी। लेकिन क्या अंग्रेजी में भी यही बोलते होंगे। आपको हम बताए हैं कि अंग्रेजी बहुत अच्छी भाषा है, रूखी भाषा अंग्रेजी नहीं है। आपको कहाँ पे क्या चीज का वर्ड करनी चाहिए, कौन चीज का इस्तेमाल करना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। प्लीज शब्द का इस्तेमाल बताती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति से कोई चीज मांगना है तो आप प्लीज शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लीज बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है, क्या वजह है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिएगा, What is the time। क्या होता है जी, ये इंग्लिश में ट्रांसलेट किए What is the time, हम किस में What is the time किस में, इंग्लिश में ट्रांसलेट किए। तो बताइए इंग्लिश में What is the time बोलेंगे अगर किसी से जा करके तो बोलेगा वो इसको जानकारी नहीं है, ये लगता है कि बस इसको ट्रांसलेट कर दिया। अंग्रेज सुनेगा तो बोले तो कुछ नहीं जानता है, इसको कुछ जानकारी नहीं है, वो आपको शब्द नहीं मानेगा, बोलेगा भाई तो कुछ नहीं इसको जानकारी। व्हाट इज द टाइम, अगर हम मान लीजिए कि जाके बोले किसी से व्हाट इज द टाइम, तो बोलेगा यार क्या व्हाट इज द टाइम, वो भी तो बोलेगा हाँ क्या वजह है, टाइम बता देगा। लेकिन वो सोचेगा मन में, लगता है इसको इंग्लिश की जानकारी नहीं है, यही सोचेगा। तो आपको अब क्या बोलना होगा, ये आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मान लीजिए कि आप सर बोल रहे हैं कि क्या वजह है, अगर हम बोल रहे व्हाट इज द टाइम तो आप बोल रहे हैं सर कि हमको शब्द नहीं माना जाएगा। अंग्रेजी में आप बोल दीजिए, देखिए आप सही बोल रहे हैं व्हाट इज द टाइम, इसका हिंदी ही होता है क्या वजह है। लेकिन ये बोलिएगा तो लोग बोलेंगे कि हाँ इनको लगता है उतना जानकारी नहीं है, तो फिर आप क्या बोलिएगा, ये भी तो मायने रखता है जी। तो देखिए सबसे बेहतर है, आपको हम बोले हैं कि किसी से आप कोई सामान ले रहे हैं तो प्लीज शब्द का इस्तेमाल करना है। क्या है जी,
PLEAS, प्लीज। प्लीज शब्द का इस्तेमाल आपको करना होगा, या काइंडली शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, क्या शब्द का जी? काइंडली, KINDL। हाँ, प्लीज या काइंडली शब्द का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज्यादातर लोग देखिए, सबसे बेहतर है काइंडली तो इस्तेमाल करेंगे। अब कैसे करेंगे वो आपको हम बताएंगे, लेकिन अभी प्लीज की होनी जानी है, ठीक है। तो मान लीजिए, देखिए यहाँ पे सबसे बेहतर है, क्या वजह है ना, तो यहाँ पे जाइए TIME, टाइम, यहाँ पे लिख दीजिए प्लीज, PLEAS, टाइम प्लीज। हो गया, काम खत्म। बताइए, टाइम प्लीज बोलिएगा वो सही है कि व्हाट इज द टाइम बोलिएगा वो सही है? सबसे बेहतर है टाइम प्लीज, ठीक है। तो देखिए, प्लीज शब्द का इस्तेमाल देखिए कहाँ है, टाइम प्लीज। हो गया, क्या वजह है? टाइम प्लीज, क्या वजह? अगर किसी से टाइम पूछना हो तो क्या बोलेंगे जी? टाइम प्लीज। तो देखिए, प्लीज शब्द का अब इस्तेमाल कहाँ करना है आपको पता हो गया, ठीक है। और भी बहुत सारा चीज बताएंगे, अब बताएंगे तो लंबा क्लास चला जाएगा, इसलिए अभी इस क्लास में जान लीजिए कि प्लीज शब्द का इस्तेमाल तो जान गए। अब आगे देखते हैं कि क्या चीज का इस्तेमाल करना है, ठीक है। चलिए, जैसे मान लीजिए कि उसने आपका पेन, आपने पेन मांगा और उसने आपको पेन दे दिया। पेन मांगा और उसने पेन दे दिया, तो मान लीजिए उसने आपका हेल्प किया, तो आप एहसान प्रकट कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? मान लीजिए उसने आप पे एहसान किया और आपको पेन दे दिया, और आप उसको ऐसे ही जाने नहीं दीजिएगा ना, तो क्या बोलिएगा जी? अगर उसने आपका थोड़ा सा भी हेल्प किया, जैसे मान लीजिए कि आपने पेन मांगा और उसने पेन दे दिया, या आपने टाइम पूछा और उसने टाइम बता दिया, या आपने पूछा अपने मकान का, कोई कहीं जाते हैं, जिसके हम लोग शहर में जाते हैं, तो जाते हैं तो बोलते हैं कि भैया ये मकान का पता है कहाँ है, तो वो बोलता है कि जाओ ऐसे करके चले जाओ। तो उसने तो आपका एहसान किया ना। जब उसने आपका एहसान किया तो आप उसको कुछ बोलिए कि नहीं बोलिएगा? अगर नहीं बोलिएगा ना, तो आपको पता है क्या बोला जाएगा? बोलेगा कि ये बहुत घमंडी है, ये बहुत यदि है, आपको घमंडी माना जाएगा। अगर मान लीजिए कि आपसे, आपने किसी से पेन मांगा और उसने दे दिया, और फिर आपका जब हो गया काम तो आपने पेन लौटा दिया, तो उसने तो एहसान किया ना कि आपको पेन दिया। या जैसे कि आपने जैसे कि क्या मांगा, जैसे आपने बोला कि चलो ये मकान का पता है भैया, ये बता दीजिए, तो उसने तो मकान का पता बताया, एहसान किया कि आपका वो हेल्प किया, तो आप बोलिए कि नहीं बोलिएगा? या किसी से पूछे कि भैया टाइम कितना हो रहा है, पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? तो उसने तो हेल्प किया कि आपका टाइम बता रहा है, तो आप उसको कुछ बोलिए कि नहीं बोलिएगा? तो बोलिएगा, तो क्या बोलिएगा? तो आप जो एहसान जब प्रकट करना है आपको, तो आप सबसे पहले इंग्लिश में बोलिएगा थैंक यू। क्या बोलिएगा? थैंक यू। थैंक यू बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे जी? थैंक यू। अगर किसी किसी से पेन मांगे और उसने दे दिया, तो आप उनको क्या बोलिएगा? थैंक यू बोलिए। अगर किसी से टाइम पूछे और उसने बता दिया, तब भी आप थैंक यू बोलिए। या मकान का पता पूछे और उसने बता दिया, तब भी आप थैंक यू बोल सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि और ज्यादा एहसान प्रकट करें, और ज्यादा उसको एहसान प्रकट करें, तो आप क्या बोल सकते हैं? थैंक्स बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे जी? थैंक्स। देखिए, अगर देखिए मान लीजिए किसी ने आपको टाइम दिया, थैंक यू बोल दीजिए। अगर चाह रहे हैं कि नहीं, हमको इससे भी ज्यादा उसको एहसान प्रकट कराना है, और भी अच्छा से उनको एहसास होना चाहिए उनको कि हाँ ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, तो हमको एहसान नहीं होता। किसी किसी कोई भी बात ऐसी होती है जो हमारे दिल पे लग जाती है, दिल पे लगती है, दिल नहीं होता है, दिल नहीं होता है, ठीक है, दिल किसी के पास नहीं होता है, ठीक है। ये दिल जो है ना, बहुत खराब चीज है। ये अभी ऊपर वाले ने एक दिल दिया है, तो लोग दिल टूट जाता है, ठीक है। तो लोग बोलते हैं कि काश दो दिल होता सीने में, एक टूट भी जाता तो तकलीफ ना होती जीने में। अगर मान लीजिए ऊपर वाले ने दो दिल दिया होता, तब पता है क्या गीत गाता? काश तीन दिल होता सीने में, एक दो टूट भी जाता तो तकलीफ ना होती जीने में। तो बात है,
तो वही है। तो सबसे पहले कभी कभी कोई बात होती है, किसी ने हमको बता दिया, हेल्प कर दिया, तो हम बहुत ज्यादा एहसान प्रकट करते हैं। तो ज्यादा एहसान प्रकट करना है, ज्यादा एहसान दिखाना है उनको, तो आप थैंक्स बोलिएगा। लेकिन मान लीजिए हेल्प कर दिया तो आप थैंक यू बोल सकते हैं, लेकिन ज्यादा एहसान प्रकट करना हो, ज्यादा एहसान दिखाना हो, तो आप थैंक्स बोल सकते हैं। आशा करते हैं कि लंबा वीडियो चला गया है, और इतने ही पे क्लास को हम अंत कर रहे हैं। फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। अभी के लिए जय हिंद।